71st BPSC मेंस इज नॉट अबाउट कवरिंग एवरीथिंग। इसका मतलब है ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है और सिर्फ सबसे ज्यादा संभावित सवालों पर ही फोकस करना है। इस सेशन में ट्रेंड एनालिसिस, PYQ, बिहार रेलेवेंस और करंट अफेयर्स पे आधारित एक्सपेक्टेड टॉपिक आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो 1 मिनट भी मिस ना करें। बिहार बेस्ड एस्पिरेंट्स अक्सर बिना किसी साफ दिशा निर्देश के बिखरा हुआ मटेरियल पढ़ने में कई महीने बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमने 71st BPSC मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज बनाई है। पार्ट 1 में हम लोग सम्मिलित करेंगे गवर्नेंस, इकोनॉमी, बिहार विशिष्ट मुद्दे, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। आपके गवर्नेंस यानी शासन और प्रशासन में है शासन एवं प्रशासन, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक। इस टॉपिक को आप तोड़ दीजिए और इसका पहला सब टॉपिक होना चाहिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, सिविल सेवा सुधार और मिशन कर्मयोगी। दूसरा होना चाहिए डिजिटल गवर्नेंस। तीसरा टॉपिक होना चाहिए सब टॉपिक आपराधिक न्याय में सुधार। चौथा होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स। और जो सारा कुछ आप पढ़े हैं उसको बिहार के गुड गवर्नेंस, बिहार में सुशासन से आप उसको जोड़ दीजिए। और जब ये 5 सब टॉपिक आप बना लें तब देखिए कि ये जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इवैल्यूएट देयर इम्पैक्ट ऑन सर्विस डिलीवरी इन बिहार, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हिंदी में आप ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को 5 सब टॉपिक में आप यदि तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद सब टॉपिक को आप पढ़ते हैं और जब ये पढ़ लेते हैं तो ये देखिए कि जब ये सवाल भारत में हाल के प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करें और बिहार में सेवा वितरण पे उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें, यदि आप ये क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं तो सोचिए कि आपका स्टेज 1 का प्रिपरेशन आपका सही दिशा में, इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब गवर्नेंस के टॉपिक से दूसरा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वेरी हाई चांस। इस टॉपिक को आप 5 सब हेडिंग में फिर तोड़ दीजिए और पहला हेडिंग बनाइए कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला आपका जो सब टॉपिक है अर्थव्यवस्था में वो इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में व्हाट आर दी चैलेंजेस। दूसरा सब हेडिंग है इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो आर्थिक मंदी है, वैश्विक आर्थिक मंदी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स लिए हैं। तीसरा सब टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म। चौथा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और जो सारा कुछ यदि आप पढ़ लिए, ये 4 टॉपिक जो आप पढ़ लिए, राइट फ्रॉम इन्फ्लेशन कंट्रोल, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, द चैलेंजेस फॉर इंडिया टू बिकम अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये सब जब सारा कुछ पढ़ लिए तो बिहार की अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो बिहार स्पेसिफिक में आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें, बिहार की कृषि देखें, उद्योग देखें और बेरोजगारी का क्या डिस्क्रिप्शन है, बेरोजगारी का क्या डाटा है, उसको आप देखें। तो इकोनॉमी वाला सीरीज आप यदि 5 टॉपिक सब टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद देखिए कि क्या आप ये क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं कि नहीं। हाउ हैज PFMS improved transparency and accountability, evaluate with Bihar examples। यानी PFMS ने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे बेहतर बनाया है
और इसको बिहार के उदाहरण के साथ आप इसका मूल्यांकन करें। तीसरा सेक्शन जिसपे कि आप कंसंट्रेट करेंगे वो है बिहार के मुद्दे, वेरी बिहार स्पेसिफिक इश्यूज। और सबसे पहला मुद्दा है प्रवासन संकट और जो बिहार में लोग रह रहे हैं उनका कौशल विकास। तो बिहार स्पेसिफिक मुद्दे में माइग्रेशन क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि फ्लड एंड ड्रॉट। तीसरा है महिला सशक्तिकरण, जीविका मॉडल आधार कीजिए। और चौथा है बिहार के स्वास्थ्य सूचकांक और बिहार में अधिसंरचना। और यदि सारा तीसरा आपका खंड है वो है बिहार स्पेसिफिक इश्यूज। इस बिहार स्पेसिफिक इश्यूज में पहला आपको माइग्रेशन क्राइसिस, प्रवासन संकट पे जोर देना है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ और सूखा, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, तीसरा सब टॉपिक जीविका मॉडल को आधार बनाइए। और चौथा है आपका बिहार के स्वास्थ्य सूचकांक और बिहार का अधिसंरचना। यदि आप ये 4 सब हेडिंग प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर इसके आधार पे आप ये क्वेश्चन बनाइए, डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय बिहार टू इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जिस दिन आप बिहार सब टॉपिक को पढ़कर और ये मूल्यांकन करने की स्थिति में है कि बिहार के मानव विकास सूचकांक के लिए आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए बिहार सरकार की क्या क्या कदम है और उसका क्या परिणाम है, जिस दिन आप उसका मूल्यांकन और चर्चा कर ले तो सोचिए कि बिहार स्पेसिफिक इश्यूज आप काफी कुछ कवर कर लिए हैं। चौथा सबसेक्शन जिस पे आपको तैयारी करना है वो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। ये गारंटीड टॉपिक है। इसके पहले सब हेडिंग में आप भारत की हरी दीवार यानी जो गुजरात से अरावली हरियाणा तक जो एक हरित दीवार ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बन रहा है उस पे आप तैयारी करें। दूसरा सब हेडिंग इस पे है आपका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सेक्शन में गया क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए डेजर्टिफिकेशन पे, मरुस्थलीकरण पे आप पढ़ाई करें। जलवायु परिवर्तन और कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नदी में प्रदूषण, खास करके गंगा नदी की प्रदूषण, और बिहार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम खास करके पटना में क्या इसका असर पड़ रहा है। और यदि ये सब टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऐसे स्थिति में आपके लिए सवाल है कि बिहार की जलवायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करें। पार्ट 1 का 5वां सबसेक्शन और वो है आपका सामाजिक मुद्दा, सोशल इश्यूज में पहला आप लोगों को क्या करना है, लैंगिक समानता भारत के स्तर पे, बिहार के स्तर पे, वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है बिहार में। और दूसरा, बिहार में और इंडिया में शिक्षा में सुधार, नई शिक्षा नीति, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, इसका क्या सामाजिक असर पड़ा, बिहार और भारत में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर भारत के स्तर पे भारत की जनसंख्या, युवा और बेरोजगारी, इसको आपको भारत और बिहार दोनों स्तर पे आपको अध्ययन करना है। और यदि आप ये बना लेते हैं, ये सेक्शन बना लेते हैं, तब आपके लिए एक सवाल है, डिस्कस हाउ द कास्ट बेस्ड सर्वे कैन एक्ट एज अ टूल फॉर टारगेटेड वेलफेयर इन बिहार। चर्चा करें कि जाति आधारित सर्वे बिहार में लक्षित कल्याण के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे काम कर सकता है। Get ready. These BPSC topics aren't guesses. They're based on deep trend analysis from the 67th to 70th exams. This is crucial for your preparation. In part 2, we'll dive into essay, science and tech, internal security, and current affairs.
It's going to be packed with insights. Want exclusive PDF notes and model answers? Comment most expected right now. Let's ace this together.